प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा, कल के वीडियो में यानी नेक्स्ट पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस के बारे में बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेजेस में कंप्लीट होता है, जिसको बताया था 4 फेजेस में होता है। आज का वीडियो में बेटा मैं तुमको फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, निषेचन और इम्प्लांटेशन को मोटे तौर पर समझो, फिक्स होने को या पौधा रोपण को भी कहते हैं। पौधों में उसको कहेंगे प्लांटेशन, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में उसको इम्प्लांटेशन। आई एम प्लांट दोनों में है, इसमें आई एम बढ़ जाता है प्लांटेशन, या इसमें हम लोग में क्या कहेंगे इम्प्लांटेशन। तो ये छोटा सा वीडियो है बेटा। पहला लेते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन, या आसान वर्ड में समझो फ्यूज़न। तो अब सवाल उठता है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज है आफ्टर इंसेमिनेशन और आफ्टर कपुलेशन द प्रोसेस of fusion of sperm I mean male gamete, and ovum I mean female gamete is called fertilization. So simply we can say fusion of male and female gamete is called fertilization. It take place in the, ये कहाँ है, बहुत important है बेटा, it take place in the ampulla of the oviduct. एम्पुला ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, मिडिल पार्ट को कहते हैं। 3 पार्ट में बटा होता है पूरा ओविडक्ट। फिम्ब्रियाई या जो फनल शेप होता है, बीच में एम्पुला, और पोस्टीरियर पोर्शन स्थमस होता है उसका। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एम्पुला के अंदर होता है। तो फिर से समझ जाओ कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द एम्पुला ऑफ ओविडक्ट आर फैलोपियन ट्यूब। इसको इक्वेशन टाइप भी तुम लिख सकती हो। फर्टिलाइजेशन को F मान लो, तो F इजकल टू S प्लस O, S फॉर स्पर्म, O फॉर ओवम, पहला लेटर है। तो इस तरह से बेटा दोनों को मिलने से स्पर्म एंड ओवा से इट बिकम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको हम फाइनली जाइगोट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बेटा था डिफिनीशन फर्टिलाइजेशन की। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं मैं, नोट है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज आर फ्यूज विद एन ओवम। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक ही स्पर्म जो है ओवम से फ्यूज होता है, मिलता है। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। व्हाट इज एक्रोसोम? एक्रोसोम इज अ पॉइंटेड पार्ट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का ऊपर का नोकीला भाग होता है। तो फिर से समझो, ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विद एन ओवम, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, पॉइंटेड एंड ऑफ द स्पर्म, नेम्ड, उसका क्या नाम होता है एंजाइम का, उसे एक एंजाइम का स्राव होता है एक्रोसोम से, हाइलुरोनाइडेज, HYALURONIDASE। एक चीज नोट कर लो बेटा तुम लोग, जिस वर्ड के लास्ट में ASE लगा मिले वो कोई न कोई एंजाइम होगा। तो कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? हाइलुरोनाइडेज, विद द हेल्प ऑफ स्पर्म टू इंटर इनटू द ओवम। उस एंजाइम की मदद से, सहायता से वो इंटर करता है। द अनदर स्पर्म कैन नॉट इंटर इनटू द एग। और दूसरा स्पर्म, जब एक स्पर्म फ्यूज कर जाए दूसरा उसे फ्यूज नहीं कर सकता। कैन नॉट इंटर इनटू द एग ड्यू टू चेंज इन द एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, जिससे दूसरा स्पर्म फ्यूज नहीं कर सकता। द सेक्स ऑफ द बेबी, अब ये नोट कर लो, द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड जस्ट आफ्टर फ्यूज़न। जैसे ही फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न हो जाती है, इससे बेबी
के बारे में ये तय हो जाता है कि कौन सा बच्चा जो माँ के पेट में पल रहा जो पैदा होगा वो लड़की होगा या लड़का, फीमेल चाइल्ड होगा या मेल चाइल्ड। जैसे ही फ्यूज़न हुआ नहीं वो उससे पता चल जाता है। अभी हम बताएंगे बेटा, द सेक्स of the baby has been decided just after fusion because in female XX and in male XY क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं एक में, और स्पर्म में XY होते हैं क्रोमोसोम। एंड वी नो दैट Y is male determining chromosome, X is not determining the chromosome, Y is कौन सा chromosome? Y is male determining chromosome। तो Y is male determining chromosome। It is correct to say that the sex of the baby is determined by father, not by mother। ये जान जाओ बेटा कि बच्चों में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण होता है, उसमें फादर की अहम भूमिका होता है, रोल होता है, मदर के नहीं कोई भूमिका होती है। तो फिर से जान जाओ कि द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड जस्ट आफ्टर फ्यूजन बिकॉज इन फीमेल XX and in male XY chromosome, and we know that Y is male determining chromosome। और it is correct to say, ये कहना सत्य होगा, the sex of the baby is determined by father not by the mother। लेकिन हमारे तुम्हारे समाज में बेटा आमतौर से कहा जाता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबल माँ होती हैं, इसीलिए कभी तुमने कहा होगा कि बेबी का डिसीजन मदर के द्वारा होता है, इसीलिए मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द फीमेल बेबी और फीमेल चाइल्ड। लेकिन ये गलत है बेटा। द सेक्स ऑफ बेबी इज द वाई इज डिटर्मिंग द मेल क्रोमोसोम, या वाई से डिटर्मिन करता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो मेल चाइल्ड होगा फीमेल चाइल्ड। इसीलिए कहा जाता है फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द mother for the formation of the male child, not the mother is responsible for the delivering the either female baby or male baby। फिर से थोड़ा नोट समझ जाओ बेटा। The sex of the baby has been decided just after fusion, और we know that, हम ये भी जानते हैं Y is a male determining chromosome। It is correct to say the sex of the baby is determined by the father not by the mother। अब इसके बाद बेटा आता है implantation। implantation, what is implantation? इम्प्लांटेशन बिल्कुल जैसे पौधों में हम पौधा गमले में लगाते हैं तो कहते हैं प्लांटेशन, पौधा रोपण कर रहे हैं। उसी तरह से एनिमल्स में एम्ब्रियो को, जाइगोट को अटैच होने को, गढ़ने को, दबने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो द अटैचमेंट, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जिसको भ्रूण किसी से होता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, बाद में वही ब्लास्टुला में बदल जाता है। द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट डीप इनसाइड द वॉल ऑफ यूट्रस, वो कौन सी वॉल होती है? एंडोमेट्रियम, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तब इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। द एम्ब्रियो आफ्टर 6 to 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के 6 से 7 दिन बाद बेटा इज इम्प्लांटेड। ये पूछा जाता है कि आफ्टर निषेचन कितने दिन के बाद ये बच्चेदानी में, गर्भाशय में या यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, रोपित हो जाता है। नहीं कहते पौधरोपण कर रहे हैं, तो एम्ब्रियो का रोपण हो जाता है, एम्ब्रियो को बैठा दिया जाता है, फिक्स हो जाता है। तो तुम लिख देना बेटा 6 to 7, ये नीट में पूछा जा सकता है 6 to 7, 6 to 8, 6 to या 1 to 30, तो इसमें 6 to 7 सही होगा बेटा। फाइजन इज इम्प्लांटेड।
ये बेटा था फर्टिलाइजेशन और निषेचन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में हम बताएंगे। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, पूछ ले रहा बेटा कि कोई तुम लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखो, और छोटा छोटा वीडियो में बना दूँगा। तो निषेचन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड embryo are after 6 or 7 days of fertilization fix on uterus is called implantation। जैसे प्लांटेशन होता है वैसे इम्प्लांटेशन। पौधों को हम गमले में, खेत में कहीं रोपाई करते हैं तो कहते हैं प्लांटेशन, पौधरोपण। और इसी की जब जीव के अंदर हमारे आपके यूटरस में होता है तो कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये दोनों, ये बेटा था। अब दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट विल बी टुमारो। इसको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।